चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई के पास आधुनिक हथियार होते तो हमारे देश की आजादी का इतिहास अलग हो सकता था। आजादी के बाद भी हमारा देश हथियारों का खरीदार ही बन सकता था। देश अब बता दें आपको कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड में भी जोर दिया जा रहा है। ये कहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो शुक्रवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के 193वें जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय रक्षा समर्पण दिवस के समापन समारोह में बोल रहे थे। झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेनाओं के देश में बने हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान सौंपे हैं और इनमें देश के सरकारी उपक्रम द्वारा तैयार पहले अटैक हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर को वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को सौंपा है। और इस दौरान ही HAL के CMD आर माधवन भी मौजूद थे। इसके अलावा थल सेना के सह प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहती और स्वदेशी ड्रोन सौंपे गए। नौसेना ने भी प्रमुख एडमिरल और करमबीर सिंह को DRDO द्वारा तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट सौंपे गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी बहादुरी और अदम्य साहस का विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही बुलंदशहर के आल्हा उदल सहित अन्य वीरों का उल्लेख दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान झांसी को कई परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें झांसी में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की एंटी टैंक और गाइडेड मिसाइल के 400 करोड़ के पॉपुलेशन सिस्टम का प्लांट शामिल है। इसके अलावा एक सोलर एनर्जी पार्क शामिल है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CDS जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। समापन कार्यक्रम की शुरुआत वायुसेना के फ्लाई पास्ट से हुई है, जिसमें 3 मिराज और 3 सुखोई फाइटर जेट्स भी हिस्सा ले चुके हैं और इन तीनों सुखोई विमानों को महिला पायलट उड़ा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 3 दिन बता दें आपको कि किसानों की मांगों को मानते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया है और वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा की मांगे भी संसद से औपचारिक रूप से कानूनों को रद्द किया जाए, MSP पर कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाए। किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक होगी और इस बार आपको बता दें कि पंजाब के किसान संगठनों की और परसों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इसके बाद किसान नेता स्पष्ट करेंगे कि आंदोलन की आगे की क्या रूपरेखा होगी और दिल्ली की सीमाओं पर साल भर जमे किसान और वहां से हटेंगे या नहीं हटेंगे, इस पर भी हो सकता है कि डिसीजन लिया जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम 3 कृषि कानून को निरस्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं और इस घोषणा के सहज आपको बता दें कि संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए भी पूरा इंतजार करेंगे। आंदोलन सिर्फ नए कृषि कानूनों के खिलाफ ही नहीं, फसलों के लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग को भी लंबित करेगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देश को संबोधित करते हुए सरकार तीनों कृषि कानून को सरकार वापस लेगी और MSP के ही जुड़े मुद्दों पर भी विचार करने के लिए समिति बनाएगी। पीएम ने कहा है कि इस महीने के अंत में ही शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों की रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से माफी मांगते हुए सच्चे मन से पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी नहीं होगी। इसके कारण दिए गए प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है और तो वहीं पर आपको बता दें कि उनके इस फैसले के बाद से ही विपक्ष इसे अपनी जीत और सरकार की हार बताने लग गया है। अब इसी कड़ी में ही आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसान विजय रैली निकालने जा रही है और वो भी आपको बता दें कि इसे किसान विजय दिवस के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही केसी वेणुगोपाल की तरफ से सभी ब्लॉक अध्यक्षों को पत्र लिखा गया है। बताया जा रहा है कि कल कांग्रेस पार्टी किसानों की जीत का जश्न मनाएगी। पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाया जाएगा और रैली आयोजित की जाएगी। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम को और ज्यादा
बड़ा बनाने के लिए भी देश के अलग अलग कोनों से कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। अब इतना सब कुछ कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी नजरों में विपक्ष के दबाव बनाने के बाद ही मोदी सरकार झुकी है। ऐसे में चुनावी मौसम में अब सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी भी की जा रही है। राहुल गांधी ने भी तीनों कृषि कानून का वापस लेने को लेकर ही किसानों की बड़ी जीत बता दिया है। लेकिन यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अभी भी अपना अविश्वास जाहिर किया है। उनके मुताबिक उस सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता जो किसानों को आतंकवादी बताते हैं।